Hello everyone, welcome to my channel Tips and Talk. So today we are going to discuss about the topic how to arrange and place the toys in a small space. So हम इस टॉपिक पे इसलिए बात करते हैं कि हम टॉयज़ तो ख़रीद लेते हैं पर हमें उसे किस तरह से रखना चाहिए ताकि वो एक अच्छे से घर में रखे, घर को मेसी ना करे, क्योंकि बच्चे टॉयज़ को हमेशा निकालते हैं और घर उससे बहुत हद तक मेसी हो जाता है जब घर में टॉयज़ आते हैं तो, और दूसरा उसे बच्चा मैक्सिमम खेल सके। सो इन सब चीज़ों को मैं कवर करती हूँ पॉइंट। सो अभी जो भी मैं टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारी टिप्स को मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू वीडियो क्लिप में दिखाया है। सो इससे आपको ये सारे टिप्स बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। जब भी आप कोई भी सेक्शन अपने घर का चूज़ करें या फिर कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करें अपने टॉयज़ को रखने के लिए, तो आप वो कैसा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज चूज़ अ सेक्शन जो आपके घर का वो ऐसा सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे अगर टॉयज़ रखाते हैं तो बच्चे अगर वहाँ पे मुँह में जाकर टॉयज़ निकालते हैं तो उसके अगल बगल सामान ना हो, ताकि या फिर अगल बगल ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हो कि वहाँ पे बच्चे को चोट लग सकता है सामान अपने टॉयज़ को निकालते हुए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चे जब भी टॉयज़ निकालते हैं तो वहीं बैठकर कभी कभी खेलते हैं, तो कभी भी ऐसा कॉर्नर नहीं चूज़ करना चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा आगे में स्पेस ना हो। ऑलवेज फाइंड अ सेक्शन इन अ होम कि जहाँ पे आगे में भी थोड़ा स्पेस हो कि अगर बच्चा टॉयज़ निकालता हो तो वहाँ पे बैठ के कन्वीनियंटली खेल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि मैंने टॉय सेक्शन अपने बेडरूम में ही बनाया। यहाँ पे मैंने दो स्पेस को डिस्कवर किया। एक ये है जो आपके सामने दिख रहा है, ये कॉर्नर स्पेस था। ये कॉर्नर स्पेस में भी टॉयज़ आ सकते थे, पर इसके एक तरफ वार्डरोब है और दूसरी तरफ बेड का एक साइड है। तो यहाँ पे अगर मैं टॉयज़ रखती हूँ तो बच्चों के टॉयज़ लेकर निकलने में शायद कहीं चोट लग सकता है। दूसरा ये मुझे एक स्पेस मिला जो ओपन था। यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर टॉयज़ रखाते हैं तो इसके सामने भी बहुत स्पेस रहता है जहाँ पे बच्चे टॉयज़ को निकाल कर भी खेल सकते हैं। सो और ये थोड़ा सा स्पेस मुझे बड़ा मिला, तो ये आप अपने बेडरूम या लिविंग रूम जहाँ पे भी टॉयज़ को रखें वहाँ पे आप ये सब चीज़ों का ध्यान दे के डिसाइड कर सकते हैं स्पेस कहाँ पे आप टॉय रखना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट होता है कि ऐसा स्टोरेज बॉक्स या रैक आपको हमेशा बनाना चाहिए या फिर ड्रॉवर आपको लेना चाहिए जो बच्चे के अप्रोच में हो, बच्चे उसे टॉयज़ आराम से निकाल सके और आराम से रख भी सके। ड्रॉवर ऐसे होने चाहिए जो बहुत टाइट ना हो, वो आराम से उसे निकाल सके, आराम से रख सके। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों के टॉयज़ अगर कुछ भी टूट जाते हैं या फिर ऐसा पार्ट जो कभी उसे फिर अटैच नहीं हो सकता है तो उसे फिर आप स्टोर ना करें, उसे डिस्कार्ड कर दें। पहला रीज़न ये सब चीज़ें भी बहुत घर को मेसी बनाती है। दूसरा रीज़न कि वो अगर बच्चे अगर उससे खेलते हैं तो कहीं उसे मुंह में ना डाल ले या फिर उन्हें वो कहीं चलते चलते चुभ ना जाए, इसीलिए उसे तुरंत ही डिस्कार्ड कर देना चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर बच्चा आपका एक जगह टॉयज़ खेलता है तो उसे मैक्सिमम आप इस तरह से उनमें हैबिट इनकलकेट करें कि वो टॉयज़ को लेके फिर पूरे घर पे ना घूमें। उसके लिए एक जनरली बच्चा एक जगह टॉयज़ नहीं खेलता है, पर उसके लिए एक और जगह आप डेडिकेट कर सकते हैं। लाइक आपके बेडरूम में अगर वो टॉयज़ खिलौने से खेलता है तो मैक्सिमम वो बाहर जाके डाइनिंग रूम तक खेले। अगर वो वहाँ तक ही जाकर खेलता है, ये आप इस तरह से कर सकते हैं कि जब बच्चा अपने प्ले टाइम में हो तो अदर रूम्स के आप डोर लॉक कर दें। इससे क्या होता है, बेडरूम से सिर्फ डाइनिंग रूम तक का ही उसका प्लेइंग एक्सेस होता है। इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं ताकि अब ये दोनों रूम भी ज़्यादा मेसी ना हो, इसलिए आप एक स्टोरेज बॉक्स अपना डाइनिंग रूम में रखते हैं। अगर आपका बच्चा जनरली बेडरूम में 80% टाइम खेलता है तो 20% टाइम वो आके डाइनिंग रूम में भी खेले और वो अपना खिलौना वहाँ छोड़ दे या फिर खिलौना वहाँ फेंक के चला जाए, तो आप पूरे दिन वहाँ से आप खिलौना उस स्टोरेज बॉक्स में डाल लीजिए और लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे और वॉट एवर इज़ योर कन्वीनियंट टाइम आप ला के उसे अपने टॉय सेक्शन पे फिर से अरेंज कर लीजिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ भी दो कैटेगरी के होते हैं। एक टॉयज़ होते हैं जो बड़े बड़े टॉयज़ होते हैं जो अपने आप में ही एक सिंगल हैंडेड टॉयज़ होता है, विच आई विल शो द पिक्चर ऑफ दोज टॉयज़।
वो, और दूसरे होते हैं जो छोटे छोटे पीसेस में होते हैं या फिर पार्ट ऑफ टॉयज़ होते हैं जो टॉयज़ से अलग तो हो गए पर फिर भी खेलने लायक है। आप इन दोनों को सेपरेटली उसको अरेंज कीजिए, तभी इससे ये फ़ायदा होता है कि जब सिंगल टॉयज़ बच्चे जब निकालते हैं तो एक बार में पुल आउट करके निकाल लेते हैं और खेलते हैं, और ईज़ी होता है, बच्चे को निकाल के खेलने में भी ईज़ी होता है, और दोनों के मिक्स ना होने से टॉयज़ का जो सेक्शन होता है वो मेसी नहीं लगता है, बहुत ही सॉर्टेड लगता है। ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जब हम टॉयज़ बच्चों के लिए ख़रीदते हैं और उसे हम इस तरह से अरेंज करते हैं। वन मोर थिंग, हमेशा टॉय सेक्शन अगर आपको घर में कहीं भी बनाना है तो वो ऐसे जगह बनाएं जहाँ से आप अपने बच्चों को बहुत ईज़िली ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, और जहाँ से आप बच्चों को हमेशा ही देख सकते हैं जब वो खेलते रहे, या मैक्सिमम टाइम आप उसको आपकी नज़र में बचा रहे जब वो खेलते रहे। दूसरा इसी में मैं ऐड करना चाहूँगी कि कभी भी अगर आप टॉय सेक्शन बनाते हैं तो उसे बालकनी में ना बनाएं, किचन के सामने या किचन से बहुत नज़दीक ना बनाएं, और बाथरूम से भी नज़दीक ना बनाएं। ये इसलिए क्योंकि कभी कभी बच्चा टॉयज़ को बाथरूम में फेंक देता है या किचन बालकनी से बाहर फेंक सकता है। बालकनी बच्चों के लिए भी डेंजरस हो जाते हैं कभी कभी। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाथरूम में अगर वो फेंकता है तो अगर वो फिर से उसे लेने जाए तो वो स्लिप कर सकता है। टॉयज़ कभी बाथरूम में चले जाए तो पाइप आपके कहीं ना कहीं पाइप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। किचन में अगर बच्चा चला जाता है टॉयज़ लेके तो फिर वहाँ भी कुछ गर्म चीज़ें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो बच्चे की रीच से अवे होनी चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ जगहों को प्रोहिबिट करें अगर आप एक टॉय सेक्शन बनाना चाहते हैं तो। थैंक यू। नाउ फॉर ये सारे पॉइंट्स को मैं एक एग्जांपल के थ्रू कवर करूँगी, सो प्लीज़ चेक दिस वीडियो क्लिप्स। कवर का डोर सॉफ्ट होने के कारण बच्चा ईज़िली खुद से टॉय निकाल लिया और सामने स्पेस होने के कारण वहीं पे खेलने लगा। एंड इफ़ यू लाइक एनी ऑफ द पॉइंट्स then please subscribe to my channel. Thank you.